जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं अपनी आगे की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। टॉप 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको हम कवर करा चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 26 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्या था, और बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर भी इस प्रश्न के करे। क्वेश्चन था, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? और राइट आंसर लाला लाजपत राय हो जाता है। लाला लाजपत राय डियर फ्रेंड्स वही व्यक्ति हैं जिन्होंने साइमन गो बैक के नारे दिए थे जब साइमन कमीशन 1928 में भारत में पहुंचा था, और लाठी चार्ज के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है, वर्ष 1914 में 14 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी के स्थापना इनमें से किसने की थी? और राइट आंसर पद्मनाथ पिल्लई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना से न जाने कितनी बार क्वेश्चंस बने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा विवेकानंद। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है हमारे पास, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? और राइट आंसर डी होगा, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र किसको कहा जाता है? और राइट आंसर होगा वुड का डिस्पैच 1854 को। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर डी होगा, वुड का घोषणा पत्र 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। कहां पर हुई थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व इसमें से किसने किया? राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। फिर सरदार की उपाधि जिसके कारण उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा, किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। फिर हम किस नाम से जानने लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि हम लोह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? आपका आंसर होगा 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 ईस्वी में और क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन निम्न में से कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? और इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है धर्म सभा। क्या होगा? धर्म सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और इनमें से कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? और राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, 1882 अड़ियार में। 1882 अड़ियार आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, युवा बंगाल आंदोलन के नेता निम्न में से कौन थे? राइट आंसर होगा हेनरी बियन डेरोजियो। हेनरी बियन डेरोजियो। डेरोजियो भी याद रखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? भाई बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक यहाँ पर थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? हमने अभी आपको समझाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, वर्ष 1888 में अरिविल्लपुरम केरल में निम्न में से किसने अरिविल्लपुरम आंदोलन चलाया था? श्री नारायण गुरु ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक निम्न में से कौन थे? और राइट आंसर राधाकांत देव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? भाई भूदान आंदोलन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं।
भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपका आंसर होगा विनोबा भावे। किसके द्वारा? विनोबा भावे। नेक्स्ट, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध है? भाई प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय निम्न में से कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था जब दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार कब हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन प्रेम पचीसी के रचनाकार है? और राइट आंसर यहाँ पर प्रेमचंद्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय भाई कौन थे? राइट आंसर सी होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भाई, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गांधी जी ने की थी। लेकिन अगर नारा पूछे कि क्विट इंडिया या भारत छोड़ो का जो नारा था वह किसने दिया था? यह दिया था यूसुफ मेहर अली। गांधी नहीं लगा के आना है। नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो राइट आंसर सी होगा, उषा मेहता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है हिंदू महासभा ने, बी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सी है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी राइट आंसर है। तो यहाँ पर उचित आंसर डी हो जाता है भाई, इन सब ने सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस का कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? मुंबई में, वर्धा में, लखनऊ में या फिर त्रिपुरा? डियर फ्रेंड्स, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। आप सभी हमें इस क्वेश्चन का ऑफलाइन कमेंट करके आंसर दीजिएगा। जो बच्चे आंसर देंगे उनका नाम लिया जाएगा। फिर आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्लास आपको कैसी लग रही है वो भी आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।